हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स के अंदर हमने पिछले 3 वीडियो में कुछ फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने कम के ऊपर फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी, कम के ऊपर। अब जो वर्ब आती है वो गेट है। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। गेट का मतलब जब इसके साथ बहुत सारे प्रीपोजिशंस जुड़ जाते हैं तो गेट, गॉट, गॉट, ये 3 फॉर्म होती है इसकी। ध्यान दीजिए, इसकी फॉर्म होती है गेट, गॉट, गॉट। गेट, गॉट और गॉट, ये 3 फॉर्म्स होती है इसकी। इन तीनों फॉर्म्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो तीनों फॉर्म्स जो है इसकी अलग अलग होती है। अब जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग उस फॉर्म्स का अपने यूज़ करेंगे। देखिए, गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब क्या होता है? मित्रवत रहना, मित्रवत हो जाना, किसी के साथ घुल मिल जाने को अंग्रेजी में गेट अलोंग कहते हैं। दूसरा, गेटअप का मतलब होता है खड़े हो जाना, या सुबह उठने को भी गेटअप कहते हैं। तीसरी बात, गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, या मतलब कोई चीज़ के साथ चलना, अरेंज करना, व्यवस्था करना, ये गेट ऑन होता है। और एक होता है गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है, गेट अवे का मतलब होता है बच करके निकल जाना, ये भी गेट अवे होता है। तो ध्यान दीजिए, ये गेट अवे का मतलब निकल करके भाग जाना, निकल करके भाग जाने को अंग्रेजी में गेट अवे कहते हैं। टू इस्केप बोल सकते हैं इसको, बच करके निकल जाने को अंग्रेजी में गेट अवे कहते हैं। देखिए, अब आपने अगला ये क्वेश्चंस देखते हैं। सविता कैन विद एनी बॉय। सविता एक ऐसी लड़की जो किसी भी लड़के के साथ घुल मिल सकती है या उसके साथ फ्रेंडशिप कर सकती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे? गेट अलोंग। ठीक है। नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान शुड इन देयर रिलेशंस फॉर म्यूचुअल एडवांटेज। अब भारत और पाकिस्तान को अपने संबंधों को कैसा बना लेना चाहिए? फ्रेंडली बना लेना चाहिए, अपने आपसी लाभ के लिए, म्यूचुअल एडवांटेज के लिए। तो कैसा बना लेना चाहिए? फ्रेंडली बना ले जाना चाहिए कि नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान शुड। शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो आप क्या भरेंगे? गेट अलोंग। ठीक है ना। यहाँ पर भी आप गेट अलोंग का प्रयोग करेंगे। देखिए, आगे है आई अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, उठने के संदर्भ में है, तो यहाँ पर क्या आएगा? गेट अप। यहाँ पर भी आएगा गेट अप। ए गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी सुबह जल्दी उठता है। तो यहाँ पर ए गुड स्टूडेंट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो गेट्स अप लगाएंगे। यहाँ गेट्स अप ये भरेंगे। है तो गेट अप का मतलब उठना। एवरीवन व्हेन द टीचर एंटर्ड द रूम। जब टीचर ने कमरे में एंटर किया तो हर आदमी क्या हुआ? खड़ा हो गया। खड़े होने को हर स्टूडेंट जो है वो खड़ा हो गया। तो इसका मतलब गॉट अप, क्योंकि यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है, आप पढ़ चुके हैं मेरे टेंसेस के वीडियो में। तो एंटर्ड है लिखा हुआ, तो यहाँ पर गॉट का प्रयोग करेंगे, गॉट अप। यहाँ पर आप गॉट अप लगाएंगे, यानी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप लेट अस टू द नेक्स्ट एग्जीबिशन। अब अगला सेंटेंस, आओ अपने अगले प्रदर्शन की तैयारी करें या अगले प्रदर्शन की व्यवस्था करें, अगले प्रदर्शन के लिए उन्नति करें। तो इसको अंग्रेजी में अरेंज करना कहते हैं। अरेंज करें तो क्या करेंगे? अरेंज करने का मतलब गेट ऑन। लेट अस गेट ऑन, तो यहाँ पर आप लगाएंगे गेट ऑन। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन बातों पर ध्यान देना है कि कैसे अपने इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, हाउ इज योर ब्रदर विद हिज स्टूडेंट नाउ ए डेज। आपका भाई छात्रों के साथ इन दिनों कैसा व्यवहार कर रहा है, या कैसे उसकी जच रही है या चल रही है, व्यवस्था कैसे चल रही है। तो यहाँ पर भी गेटिंग ऑन का प्रयोग करेंगे आप। यहाँ पर भी गेटिंग ऑन का प्रयोग करेंगे, गेटिंग ऑन, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। अब एक आपके साथ गेट अवे है। गेट अवे का यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। गेट अवे का यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। द थीफ फ्रॉम द जेल। ये देखिए, यहाँ पर आपको गेट अवे लगा सकते हैं। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा गॉट अवे। चोर जो है वो जेल से भाग गया। तो इस तरीके से आप
ये जो फ्रेजल वर्ब है गेट अलोंग, गेट अलोंग का मतलब फ्रेंडली हो जाना, घुल मिल जाना। गेट अप का मतलब उठना भी होता है, अपनी जगह पर खड़े होना भी होता है। गेट ऑन का मतलब प्रोग्रेस करना भी होता है या अरेंज करना भी होता है। गेट अवे का मतलब टू इस्केप, मतलब बच करके भाग जाने को भी गेट अलोंग कहते हैं। ओके, और गेट अवे आ गया तो ये अपना आगे वाले फ्रेजल वर्ब्स देखिए। आगे वाले फ्रेजल वर्ब देखिए आप। आगे पहली फ्रेजल वर्ब है गेट बाय। गेट बाय का मतलब किसी चीज़ को मेहनत से प्राप्त कर लेना, एफर्ट से प्राप्त कर लेना, या यूं कहें गेट बाय का मतलब मैनेज कर लेना, काम चलाने लेने को अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं, गेट बाय। काम चलाने को, गुजारा करने को अंग्रेजी में गेट बाय कहते हैं। कोई आदमी गुजारा करता है तो उसको गेट बाय कहते हैं। गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब होता है पास होने के लिए, सफल हो जाना, या पास होने को भी गेट थ्रू कहते हैं। गेट ओवर का मतलब होता है कोई आदमी स्वस्थ हो जाता है बीमारी से तो गेट ओवर हो गया, या कोई परेशानी के दिन थे वो निकल गए, यानी डिफिकल्टी के ऊपर विजय प्राप्त करने को भी गेट ओवर कहते हैं। और गेट ऑन विद का मतलब टू लिव फ्रेंडली, मित्रवत रहना। एक तो घुल मिल जाना, ये गेट अलोंग होता है। ये गेट ऑन विद का मतलब होता है दोस्ती से रहना, अच्छे ढंग से रहने, इसको कहते हैं। हाउ डू यू डू, यहाँ लिखा हाउ डू यू ऑन सच अ स्मॉल सैलरी, इतनी थोड़ी सैलरी में आप कैसे गुजारा करते हो। गुजारा करने को अंग्रेजी में आप देखिए आप कहाँ लिखा हुआ है, टू मैनेज, मैनेज कैसे कर लेते हो, तो यहाँ पर आप भरेंगे गेट बाय, गेट बाय। ओके, नेक्स्ट है कि वर्क हार्ड टू, इस जॉब को प्राप्त करने के लिए आप वर्क हार्ड करें। एफर्ट से कोई चीज़ प्राप्त करनी हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, गेट बाय का यूज़ करना पड़ता है। ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम से, ही द एग्जामिनेशन, उसने परीक्षा पास कर ली। पास करने को आपको पता ही है गेट थ्रू कहते हैं। यहाँ पर पास कर ली मतलब पास्ट का भाव पैदा हो रहा है तो इसलिए गॉट थ्रू का प्रयोग करेंगे, गॉट थ्रू, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सी टुक 2 वीक्स टू द शॉक, उसे 2 महीने यानी 2 सप्ताह लग गए इस शोक से उबरने में, या ये जो झटका था, ये जो शोक था, दुख था, उससे उबरने में उसको 2 सप्ताह के, उबरने का मतलब गेट ओवर ही होता है। तो यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, गेट ओवर का प्रयोग करेंगे, टू गेट ओवर द शोक। देखो, माई कज़न हैज़ नॉट स्टिल द डेथ ऑफ हिज मदर, मेरा कज़न जो है अपनी मदर की डेथ के शोक से अभी तक उबरा नहीं है। उबरने को यहाँ पर क्या कहते हैं, गेट ओवर कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप गेट ओवर का ही प्रयोग करेंगे। तो गेट एक ऐसी वर्ब है जिस पर बहुत सारी फ्रेजल वर्ब बन सकती है, ध्यान रखें। तो गेट का ऐसे ही यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, सी फाउंड इट इम्पॉसिबल टू हर मदर इन लॉ, उसने अपनी मदर इन लॉ के साथ मित्रवत रहना असंभव माना, दोस्ती से रहना असंभव माना। तो दोस्ती रहने को अंग्रेजी में गेट ऑन विद, गेट ऑन विद का मतलब ये पटती नहीं है उसके साथ में, ठीक है ना। तो गेट ऑन विद, सीधी सी बात है, गेट ऑन विद। तो इस तरीके से अपने सी फाउंड इट इम्पॉसिबल टू गेट ऑन विद हर मदर इन लॉ। अब आप इसके दोबारा से एक बार अर्थ देख लीजिए। गेट बाय का मतलब किसी चीज़ को एफर्ट से प्राप्त कर लेना, गुजारा करना, गेट बाय होता है, ठीक है। उसके बाद गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब होता है सफल हो जाना, पास हो जाना, गेट थ्रू होता है। गेट ओवर का मतलब होता है ओवरकम, विजय प्राप्त कर लेना, किस पर, परेशानियों के ऊपर, या बीमार हैं आप स्वस्थ हो गए तो भी क्या लिखते हैं, गेट बाय, ठीक है ना। तो भी आप क्या लिखते हैं, सॉरी गेट ओवर लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, गेट ओवर। उसके बाद फ्रेंडली किसी के साथ रहते हैं तो उसको कहते हैं गेट ऑन विथ, उसको कहते हैं गेट ऑन विथ, ठीक है ना। तो ये हमारी जो फ्रेजल वर्ब्स थी आपने समझी। नेक्स्ट देखिए इसी के ऊपर गेट अबाउट। गेट अबाउट का मतलब होता है घूमना, वॉकिंग करना, गेट अबाउट, इधर उधर घूमते हैं ना, गाँव में घूमते हैं तो उसको भी गेट अबाउट कहते हैं। गेट एट का मतलब होता है पहुंच जाना, या किसी की हमेशा ही निंदा करते रहने को गेट एट कहते हैं। गेट इनटू, इसका मतलब होता है किसी में शामिल होना या अंदर आ जाने को भी गेट इनटू कहते हैं।
गेट डाउन का मतलब होता है बस या घोड़े से इनसे उतरने को अंग्रेजी में गेट डाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही द होल डे, वो पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर ही गेट्स अबाउट, यहाँ क्या भरेंगे गेट्स अबाउट, वो पूरे दिन घूमता रहता है। आफ्टर सिकनेस सी विद द हेल्प ऑफ स्टिक, यानी बीमारी के बाद वह लाठी की सहायता से घूमने लगी। तो घूमने अंग्रेजी को क्या कहेंगे, घूमने को अंग्रेजी में कहेंगे गेट्स अबाउट। तो क्या कहेंगे गेट्स अबाउट, गेट्स अबाउट। तो ठीक है ना, गेट्स अबाउट का मतलब मूव अबाउट, घूमना। आई कुड नॉट हिम बिकॉज ऑफ द क्राउड, भीड़ थी इसलिए मैं आपके पास नहीं पहुंच सका, या उसके पास नहीं पहुंचना, पहुंचने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं गेट एट। तो यहाँ पर गेट एट का प्रयोग करेंगे। सी इज ऑलवेज, अब वो हमेशा मेरी निंदा करती रहती है, यानी चुगली करती रहती है, निंदा करती रहती है, क्रिटिसाइज करती रहती है। तो सी इज ऑलवेज गेटिंग एट मी, यहाँ पर गेटिंग एट मी का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो गेटिंग एट मी। ही कुड नॉट द बस एज इट वॉज ओवर क्राउडेड, क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए वो बस में चढ़ नहीं सका। तो यहाँ बस में बैठने को गेट इनटू, बस में प्रवेश नहीं कर सका, इसका मतलब अंदर नहीं आ सका बस के, इसका मतलब गेट इनटू का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर आ गया गेट इनटू, ठीक है ना, यहाँ पर आपका गेट इनटू आ गया। अब इट इज ईजी, अब देखिए इट इज ईजी टू स्कैंडल्स बट हार्ड टू गेट अवे, यानी जो घोटाले होते हैं ना, स्कैंडल्स होते हैं, उसमें फंसना तो आसान है, उनमें शामिल हो जाना तो आसान है, लेकिन गेट अवे का मतलब बचना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर गेट इनटू का प्रयोग करेंगे। यहाँ दो फ्रेजल वर्ब यूज हुई है, देखिए गेट इनटू, उलझना तो आसान है लेकिन गेट अवे, एस्केप हो जाना, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। द कैप्टन फ्रॉम हिज हाउस एंड कॉल्ड हिज सर्वेंट, कैप्टन जो अपने घर से उतरा, एंड कॉल्ड हिज सर्वेंट, और अपने नौकरों को पुकारा। तो यहाँ गेट डाउन लिखेंगे, तो यहाँ पर गॉट डाउन का प्रयोग करेंगे। ओके। आई फ्रॉम द ट्रेन एट जयपुर स्टेशन, जयपुर स्टेशन के ऊपर मैं ट्रेन से उतरा, तो यहाँ पर भी गॉट डाउन का प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस के अंदर इन वर्ब्स को देखा। गेट अबाउट, इसका मतलब होता है टू मूव अबाउट। गेट एट, टू रीच, पहुंच जाना, किसी की चुगली करते रहना। गेट इनटू, इसका मतलब होता है उसमें शामिल हो जाना, उसमें फंस जाना, या किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करना। गेट डाउन का मतलब होता है उतरना, बस से, घोड़े से उतरने को गेट डाउन कहते हैं। अब आगे देखिए गेट आउट। गेट आउट का मतलब क्या होता है, हटाने को अंग्रेजी में टू रूम, रिमूव, कोई चीज़ धब्बा, दाग, ये चीज़ पड़ गई आपको तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, तो गेट आउट कहते हैं। गेट आउट ऑफ का मतलब होता है बच करके भाग जाना, एस्केप, ये गेट आउट ऑफ कहते हैं, या बच निकलना भी होता है। गेट ऑफ का मतलब ही उतरना होता है, गेट डाउन जो बोला उतरना, तो गेट ऑफ का मतलब भी उतरना ही होता है। गेट टू, जैसे गेट एट बोला आपने, गेट टू भी रीच होता है, गेट एट भी रीच होता है, पहुंचना होता है। थोड़ा ध्यान रखने हैं, इन सब वर्ब्स के अंदर थोड़ा बहुत अंतर होगा। देखिए, द थीव्स एंटर्ड द हाउस, द थीव्स एंटर्ड द हाउस, चोरों ने घर में प्रवेश किया, एंड, और विद द स्टोलन गुड्स, विद द स्टोलन गुड्स, और वो चुराए गए धन के साथ में क्या हुए, चुराए गए धन के साथ में तो वो भाग गए, चुराए गए धन के साथ में वो भाग गए। यहाँ पर आप गेट ऑन, गेट आउट नहीं कर सकते, गेट आउट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपने यूज़ किया है, यहाँ गेट ऑफ नहीं यूज़ कर सकते, ये भी अलाइट होता है। तो द थीव्स एंटर्ड द हाउस, घर में प्रवेश किया, एंड विद द स्टोलन गुड्स, और स्टोलन गुड्स लेकर के वो बच करके भाग गए। तो देखिए, गेट आउट नहीं कर सकते, गेट ऑफ नहीं कर सकते, गेट टू नहीं कर सकते, तो क्या आ गया गेट आउट ऑफ विद द स्टोलन गुड्स। तो यहाँ गेट आउट ऑफ का प्रयोग अपने कर सकते हैं, गेट आउट ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं, और भाग जाने को गेट अवे भी कहते हैं, गेट अवे विद द स्टोलन गुड्स। यहाँ गेट अवे विद आएगा, यहाँ देखिए ध्यान देना है, यहाँ पर गेट अवे आएगा, बच करके वो भाग के गए हैं,
तो इसलिए गेट अवे आएगा, ना कि और कोई फ्रेजल वर्ब यहाँ नहीं आएगी। गेट अवे ये वर्ड यहाँ पर आएगा, तो इसलिए इस वर्ड को इसमें हालांकि नहीं दी गई है ये फ्रेजल वर्ब, लेकिन यहाँ गेट अवे आएगा। आई कांट दिस स्टेन, अब यहाँ देखिए कि ये मैं धब्बा नहीं हटा सकता हूँ, दाग मेरे से हटता नहीं है तो रिमूव नहीं होता, तो यहाँ क्या लिखेंगे, गेट आउट, यहाँ गेट आउट लिखेंगे। यू वर लकी टू ऑफ हिज क्लचेस, उसके पंजों से छुटकारा पाना, पा गए आप लकी थे। क्लचेस मतलब उसके चुंगल से छूट गए तो आप लकी थे, तो छूटने का मतलब बचने का मतलब गेट आउट ऑफ होता है, तो यहाँ आएगा गेट आउट ऑफ हिज क्लचेस। ही द हॉर्स एंड एंटर द, वो हॉर्स से उतरा, तो हॉर्स से उतरने को गेट ऑफ कहते हैं, तो क्या कहते हैं, गेट ऑफ कहते हैं, तो यहाँ गेट ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आपको एक एक वर्ड को बड़ा ध्यान से चेक करना है। ही इज डेस्टिनेशन सेफली एंड इन टाइम, वो अपने डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंच गया और समय पर पहुंच गया। अपने डेस्टिनेशन का मतलब जहां पर उसको जाना था वहां वो पहुंच गया, तो यहाँ गेट टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, यहाँ गेट टू का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आज की हमने फ्रेजल वर्ब जो पढ़ी उसके अंदर अपने 16 फ्रेजल वर्ब्स जो है वो पढ़ चुके हैं गेट के ऊपर। तो आई होप दैट यू हैव लर्नड वेरी अटेंटिवली। मैं आशा करता हूँ कि आपने बड़े ध्यान से इसको सीखा, और अब आप ऐसे करना, इसका जो कल पेपर डाला जाएगा उस पेपर को ज़रूर सॉल्व करके देखना। थैंक यू वेरी मच।